सो सिग्निफिकेंट फिगर सबसे पहले होती क्या है, पहले उसको डिस्कस कर लें। मान लो ये पेन है, आपने इसकी लेंथ जो है वो एक स्केल को यूज करके मेजर की। ये अपना मार्कर पेन है, यही वाला। इसको हमने एक स्केल लेके इसका लेंथ मेजर किया कि कितना आता है। तो वो लेंथ सपोज आ गया 11.4 सेंटीमीटर। स्केल से, ऑर्डिनरी स्केल से बात कर रहा हूँ। 11.4 में हो सकता है कि ना 11 जो है स्केल का यहाँ पे आए, ये 11.1 हो गया, 11.2 हो गया, स्केल यहाँ बना देते हैं हम साथ में। ये 11.3 हो गया, ये 11.4 हो गया, और ये 11.5 है। तो ये 4 से थोड़ा ज़्यादा है, 5 से थोड़ा सा कम है। तो या तो आप 11.4 लिखेंगे या 11.5 लिखेंगे। तो ये दो डिजिट जो है ना, ये वाले शुरू वाले, ये तो हमें पक्का पता लग गया कि ये तो बिल्कुल सही है। इनको हम कंफर्म डिजिट या ट्रस्टेड डिजिट्स, और ये लास्ट का डिजिट है ये ट्रूथफुल नहीं है, ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये डिजिट जो है लास्ट वाला, इसको बोलते हैं हम डाउटफुल डिजिट। लेकिन डाउटफुल डिजिट शिफ्ट होता रहता है। अगर आपने ये लेंथ निकाली यूजिंग अ स्केल, तो ये लेंथ 11.4 आएगी। ये एक डिवाइस है आपके सामने, फिजिक्स लैब में आप यूज करेंगे। अगर मैं पेन को इसके अंदर डाल के बेटा मेजर करता हूं ऐसे, इसको डिवाइस को बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो हमने पेन इसके बीच में डाल लिया, तो यहाँ पे इसकी रीडिंग आती है। वो पढ़ते कैसे हैं वो उसका एक अलग वीडियो आएगा। तो फिलहाल मुझे क्या बताना है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं, तो यही रीडिंग अगर मैं वर्नियर कैलिपर्स यूज करके रीड करता हूँ, जो कि ऑर्डिनरी स्केल से ज़्यादा एक्यूरेसी वाला डिवाइस है, तो अपना आंसर आता है 11.45। 11.4 तो है ही है, तो थोड़ा सा और आगे तक है। तो ये अपनी रीडिंग हो गई 11.45 सेंटीमीटर। इस बार हमें 11, 4 ये सारे डिजिट मिल रहे हैं जो ट्रस्टेड हैं, ट्रू डिजिट्स हैं, सही हैं, जो पक्का पता आने हैं। इस बार जो 5 है वो डाउटफुल हो गया, हमें पता नहीं है कि 5 से थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा है, वो कंफर्म नहीं है, अनकंफर्म डिजिट है। अगला डिवाइस है, इसको बोलते हैं स्क्रू गॉज। यूज करेंगे आप फिजिक्स लैब में इसको भी। इससे अगर मैं बेटा कोई लेंथ निकालता हूं, ये तो खैर छोटा मेजरमेंट के लिए, बड़े वाले साइज में भी आता है, तो हो सकता है यही रीडिंग स्क्रू गॉज को यूज करें, तो यही रीडिंग जो है वो 11.452 आ जाए। तो इस बार 4 डिजिट ऐसे हो गए जो ट्रस्टेड डिजिट हैं, जो कि कंफर्म्ड हैं, और एक डिजिट हो गया एंड वाला अनकंफर्म्ड, यानी कि डाउटफुल डिजिट। तो जो भी डिजिट्स हम बेटा किसी इंस्ट्रूमेंट से पढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट से आते हैं। देखो बेटा यहां भी आप लिख सकते थे ना 11.400, बट हमने 00 नहीं लगाया क्योंकि इसके आगे की रीडिंग इस स्केल से नहीं पढ़ी जा सकती। हाँ, वर्नियर कैलिपर्स में कैपेबिलिटी है कि वो सेंटीमीटर में डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट तक भी मेजर कर सकता है। तो इसमें हमारे पास रीडिंग जो है वो 11.45 आ गई। और जो स्क्रू गॉज है वो पढ़ सकता है अप टू थर्ड डिजिट ऑफ डेसिमल प्लेस, तो थर्ड डिजिट तक बेटा मेजर हो सकता है। तो इसमें जो डिजिट्स है जो इंस्ट्रूमेंट से आए, जो हमने पढ़ के लिखे, वो है 3, 1, 2, 3। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। इसमें हमने 4 डिजिट्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट से रीड करके लिखे, यानी 4 डिजिट्स के बारे में हमें पता है, इंस्ट्रूमेंट से आए हमारे पास। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो सिग्निफिकेंट हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट से हमने पढ़ के लिखे हैं, वो 4 डिजिट हैं। और अगर स्क्रू गॉज यूज करेंगे तो इसमें हमें मिलते हैं डिजिट्स 5 तक।
तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिंपल सी बात क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कंफर्म डिजिट्स और एक डाउटफुल डिजिट, उनका जो टोटल आएगा उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स उस मेजरमेंट में, उस रीडिंग में होंगी। तो इसमें 3 डिजिट हैं सिग्निफिकेंट, इसमें बेटा 4 डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट, और इसमें 5 डिजिट हैं सिग्निफिकेंट। तो डेफिनेशन नहीं आनी एग्जाम में वैसे, पर आप एक काम करना, नोट भी कर लेना, ये भी सारा लिख लेना साइड में। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन रीडिंग इन अ गिवन डाटा, वो होती है कि कितने डिजिट्स हमने इंस्ट्रूमेंट से पढ़ के लिखे। तो इसको वर्ड्स में जो आपने स्टेटमेंट लिखना है, आनी नहीं है पेपर में, वैसे पेपर में तो आना है क्वेश्चन के इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए कितने हैं, बस इतना ही क्वेश्चन आना है। तो उसके कुछ रूल्स है, वो भी रूल्स डिस्कस करते हैं। वैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ कंफर्म डिजिट्स एंड 1 डाउटफुल डिजिट इन अ गिवन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड इट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तो डेफिनेशन लिखने की है, बाकी समझने के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स अगर आते हैं तो आप ऐसे ऐसे निकाल देंगे कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान है। जेई मेन, आपका नीट का एग्जाम और जो स्कूल का एग्जाम है, सब जगह छाया पड़ा है। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वो नंबर्स देखने कौन कौन से हमारे काम के हैं, कौन से छोड़ने हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स आर वेरी सिंपल, कोई पंगा नहीं है उसमें। तो बस ये बात ध्यान में रखना कि जो रीडिंग हमने इंस्ट्रूमेंट से पढ़ के लिखी, उसमें कौन कौन से डिजिट्स थे जो हमने पढ़ के लिखे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे अभी ये 11.452 है, कभी कभी ये जो 2 डिजिट्स हैं, इस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं, स्क्रू गॉज की, इसमें मान लीजिए 5 डिजिट आने थे, बाई चांस लास्ट के 2 जीरो आ गए, तो हमने वो 2 जीरो लगाने हैं। रीजन, इंस्ट्रूमेंट की जो कैपेबिलिटी है मेजरमेंट की, वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट की है। तो बाई चांस ये 3 डिजिट में से 2 जीरो आ गए, जैसे स्केल पे रीडिंग कभी कभी 11.0 भी तो होती है ना, 11.0 सेंटीमीटर। ऑर्डिनरी स्केल सेंटीमीटर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक सही मेजर करता है, तो उसमें 1 डिजिट बाई चांस 0 आ गया तो आप लिखोगे 11.0, तब भी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही रहेंगे। 0 आपने अपने पास से नहीं लगाई, ये 0 इंस्ट्रूमेंट ने दी है आपको। तो पंगा जीरोस का है कि कब लेनी है कब नहीं लेनी है। बस ये तो मैंने अभी इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा दिए। जब क्वेश्चन आएगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखा होगा, उसमें आपको एक डाटा दिया होगा, आपको ढूंढना कितने फिगर सिग्निफिकेंट हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो पहले वो रूल्स डिस्कस कर लें, फिर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ आ जाएगा। टॉपिक बहुत ईजी है। चलिए, तो रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल, all non-zero digits are significant। जीरो को छोड़ के बाकी सारे जो डिजिट होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स, वो सारे आपने सिग्निफिकेंट लेने हैं। जैसे 54.31 लिखा हो, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। 2.99 लिखा हो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। 1099, अभी जीरो नहीं लेते, अभी कुछ और लिख लेते हैं, ऐसे लिखा हो तो 4 डिजिट्स सिग्निफिकेंट। तो जो डिजिट्स जीरो नहीं हैं, जीरो को छोड़ के 1 से लेके 9 तक, वो सारे के सारे आपने काउंट करने हैं, वो सिग्निफिकेंट हैं। बस पंगा शुरू होता है जीरो से, कि जीरो जो है वो लेनी है कि नहीं लेनी है। पंगा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए मुझे, काम तो बहुत ईजी है, पंगा नहीं कहना चाहिए इसको। तो सेकंड, वो जीरोस, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे,
वो सारे के सारे आपने सिग्निफिकेंट लेने हैं। जैसे 5.022 बेटा ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरोस आएंगी वो भी सिग्निफिकेंट। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5। डेसिमल लगा नहीं लगा आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर कहीं ये ऐसे लिखा होता 40,000 कर लेते, 40,009, डेसिमल नहीं है बीच में, अभी भी 5 डिजिट है सिग्निफिकेंट। तो जो जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आती हैं वो सारी की सारी आपने काउंट करनी है, वो सिग्निफिकेंट हैं। वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट जिससे भी मेजरमेंट लिया होगा वो उसका आंसर है, उस इंस्ट्रूमेंट से ही आया है वो। चलिए जैसे स्केल की बात कर रहा था ना मैं, अभी 11.4 आंसर आया था इसकी पेन का जो लेंथ निकाला हमने मार्कर का। कभी कभी किसी चीज का लेंथ 10.4 भी तो हो सकता है बेटा। तो ये जीरो जो है 10 जो है हमने पढ़ा तो इंस्ट्रूमेंट से ही ना, तो बीच का जीरो जो है वो काउंट करना होता है। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरोस है उनको आपने सिग्निफिकेंट लेना है। रूल नंबर 3, all zeros to the left of first non-zero digit, are insignificant, वो काउंट नहीं करनी, are insignificant। तो मैंने थोड़ा फास्ट लिख दिया, होप समझ आ जाएगा, लेजिबल है। जैसे अगर लिखा हो 0.02909, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या आया 2। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड पे इधर को जो जीरोस हैं वो सारी की सारी काउंट नहीं करनी। 2 काउंट होगा, 9 काउंट होगा, 9 काउंट होगा। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होती है वो भी काउंट होती है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। यानी सीधी सीधी बात करें तो लेफ्ट के ना सारे जीरो जो भी हैं, शुरू के जीरो सारे लेफ्ट के, वो डेसिमल के पहले हो बाद में हो उसकी टेंशन नहीं लेनी। शुरू के जीरो सारे ही छोड़ देने हैं। सिंपल सी बात समझ आ गई बेटा। शुरू के जीरो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरोस आएंगे वो सारे जीरो काउंट नहीं करने। तो ये दोनों जीरो हमने नहीं लेने। तो नंबर ऑफ फिगर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। अब रह गई बात बेटा, सिंपल सी चीजें हैं। नॉन जीरो डिजिट तो काउंट करने पंगा जीरो का है। जीरो कहाँ हो सकता है, बीच में आ सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है। बीच में आएंगे तो काउंट करने हैं, लेफ्ट में आएंगे छोड़ने हैं। अब अगर एंड में आ गए उसमें क्या करना है, जीरोज एट एंड। उसके 2 रूल हैं बेटा। अगर ऑब्जर्वेशन में कहीं भी डेसिमल लगा है, जो रीडिंग है अपनी उसमें कहीं ना कहीं डेसिमल आता है, इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल है, इसमें नहीं है, इसमें भी डेसिमल है, कहीं भी आए इसमें भी डेसिमल है। अगर डेसिमल है तो वो एंड के जीरोस जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो हमने उनको लेना है बेटा। यस, जैसे कि 0.029010, इसमें सारा कुछ ही आ गया। अब डेसिमल आ गया, शुरू के जीरो नहीं लेने, नॉन जीरो डिजिट नॉन जीरो डिजिट नॉन जीरो डिजिट लेना है, बीच के जीरो भी लेने हैं, एंड का जीरो लेना है। अगर कहीं ना कहीं, दोबारा ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं भी शुरू में बीच में कहीं भी अगर डेसिमल लगा हुआ है तो एंड के जीरो काउंट करने हैं। तो ये जीरो शुरू वाले छोड़ देने हैं,
बीच वाला जीरो लेना है, 1 भी लेना है, एंड का जीरो लेना है क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन में डेसिमल है। तो इसमें डिजिट हुए 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। लेकिन अगर डेसिमल नहीं है, यानी कहीं भी डेसिमल नहीं लगाया, उस केस में रूल है, उस केस में आपने एंड के जीरो जो हैं वो लेने हैं इनसिग्निफिकेंट, उनको काउंट नहीं करना। जैसे 48,000 में सिर्फ 2 ही डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, एंड के जीरो नहीं काउंट करने क्योंकि डेसिमल कहीं भी नहीं लगा। हाँ, यही अगर लिखा होता 480.00, फिर बेटा ये वाला केस था, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, और डेसिमल है, एंड के जीरो सारे ही काउंट होंगे। उस केस में 5 फिगर सिग्निफिकेंट होती। तो मुझे इधर ही लिखना चाहिए, इधर लिखना चाहिए। डेसिमल लगा हुआ है तो एंड के जीरो लेने हैं, डेसिमल नहीं लगा हुआ तो एंड के जीरोस नहीं लेने हैं। एक अब लास्ट छोटा सा रूल है, कभी कभी यूज करना पड़ता है, वो है पावर्स ऑफ 10 आर इनसिग्निफिकेंट। 10 के पावर को देखना नहीं आपने। जैसे मान लीजिए एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ की वैल्यू लिखी हुई है 6.67 इंटू 10 पावर -11। तो 10 का पावर क्या है उसकी टेंशन नहीं लेनी, इसको छोड़ो। तो इसमें जो डिजिट्स है सिग्निफिकेंट वो है सिर्फ 3। चलो मैं क्विकली फिर से एक बार रीकैप दे देता हूं। सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो जीरो नहीं है वो काउंट होने हैं। अब आप बात आती है जीरोस की। जो जीरोस 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आती हैं वो सारी जीरोस आपने काउंट करनी है। तीसरा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जीरोस होती हैं, डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो, जो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट है, जो पहला नॉन जीरो डिजिट है, उसके लेफ्ट में जितने भी जीरोस आएंगे सब छोड़ देने आपने, चाहे वो डेसिमल कहीं भी लिखा हो उसमें। अब रह गए एंड के जीरो। बीच के हमेशा लेने हैं, शुरू वाले हमेशा छोड़ने हैं। एंड वाले जो है उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। अगर कहीं ना कहीं डेसिमल लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे डेसिमल है, 480.00 में डेसिमल है, तो एंड के जीरो काउंट होने हैं। डेसिमल कहीं भी नहीं लगा हुआ, फिर आपने एंड वाले सारे जीरोस छोड़ देने हैं। और लास्ट रूल है कि अगर 10 का पावर किसी तरह से लिखा हुआ, जैसे एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23, तो 10 का पावर आपने नहीं देखना, बीच का जीरो काउंट होना है। तो 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है सिग्निफिकेंट दे आर 4। सो होप कि पहले तो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने आ गए होंगे। तो कई क्वेश्चन स्कूलों में तो क्वेश्चन डायरेक्टली होगा कि आपको 2 या 3 नंबर दिए होंगे और उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालिए। तो अब थोड़े से और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में और लिख के देता हूँ। मीनवाइल आप ये रूल्स और साथ में एक एक एग्जाम्पल जो हमने लिखा वो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने के लिए। 6011, बीच का जीरो लेना है, शुरू में कोई जीरो नहीं है, एंड में जीरो कोई नहीं है, तो सारे डिजिट काउंट करने हैं, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। 4920, जीरो है, एंड में है, डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है तो एंड का जीरो छोड़ना है। तो अपने पास डिजिट्स हुए 1 2 3, इसमें डेसिमल है। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच का जीरो कहीं भी हो वो तो लेना ही लेना है। एंड का जीरो तब लेना है अगर डेसिमल लगा हुआ है, तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। आगे कोई जीरो है नहीं, तो 1 2 3 4 5, डेसिमल है तो लास्ट का जीरो लेना है। इधर आ जाइए,
शुरू के जीरो हमेशा छोड़ने होते हैं, तो ये 2 जीरो छोड़ दीजिए। बीच का जीरो लेना होता है, एंड का जीरो लेना है। अगर डेसिमल है तो डेसिमल है यहाँ पे, तो ये जीरो भी लेना है। तो 1 2 3 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें भी डेसिमल लगा हुआ है, बीच का जीरो काउंट करना है, एंड का जीरो भी काउंट होगा क्योंकि डेसिमल है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट सिग्निफिकेंट है। इधर आ जाइए, 10 का पावर मैंने बोला काउंट नहीं करना। डेसिमल है तो लास्ट का जीरो लेना है। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगेन 10 का पावर नहीं लेना, बीच का जीरो हमेशा काउंटेड होता है। 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल है तो एंड का जीरो लेना था, लेकिन जीरो है नहीं इस बार, चलो कोई बात नहीं है। बीच का जीरो इज ऑलवेज काउंटेड। 1 2 3 4 5। 10 पावर इग्नोर। 3.0 डेसिमल है तो एंड के जीरो सारे काउंट होंगे। तो 3 मीन्स 1, एक ये वाला जीरो काउंट होना है 2, आगे 10 के पावर को छोड़ना है। अगेन डेसिमल है, एंड के जीरो सारे काउंट होने हैं, शुरू का छोड़ना होता है, शुरू के सारे जीरो ड्रॉप करने हैं। तो 1 2 3 4 5। इसमें अब डेसिमल नहीं है तो लास्ट का जीरो काउंट नहीं होगा, चाहे और जीरोस होते वो भी काउंट नहीं होने थे। तो इसमें सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं इस जीरो से पहले वाले 1 2 3, और बीच में कोई जीरो आया नहीं, तो 3 ही डिजिट हैं जो सिग्निफिकेंट है। कभी कभी किसी ऑब्जर्वेशन के आगे माइनस लगा होता है, आपने उसकी टेंशन नहीं ले ली, माइनस हो प्लस हो, आप अपने रूल पे चलेंगे। रूल ये है कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच का डिजिट जीरो अगर हुआ तो वो काउंट होना है। तो 1 2 3, 10 का पावर छोड़ देना है, तो डिजिट्स सिग्निफिकेंट 3। डेसिमल है, 2 काउंट होना है, 1 काउंट होना है, एंड का जीरो काउंट होना है क्योंकि डेसिमल इज प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। इधर आ जाइए बेटा, शुरू का जीरो हमेशा छोड़ना होता है। 1 2 3, ये वाला जीरो तब लेना है अगर डेसिमल है, तो डेसिमल इज प्रेजेंट। डेसिमल प्रेजेंट है तो एंड का जीरो भी काउंट होगा। तो 1 2 3 4। एंड लास्ट, इसमें जीरो है एंड में लेकिन डेसिमल नहीं है, तो दैट मीन्स ये जीरो काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। तो होप ये सारा ट्रीटमेंट आपको समझ आ गया होगा। तो मोस्टली क्वेश्चन तो यही होता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए किसी ऑब्जर्वेशन में कितने हैं। तो कई बार 2 वैल्यूज दी होंगी और आपको आधा आधा नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, आधा नंबर 1 का, आधा नंबर 1 का, तो 1 नंबर आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन होगा, बहुत बड़ा नहीं आता इस पे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस को, मान लीजिए आपने जैसे डेंसिटी होती है, आपने मास किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, फिर वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है डेंसिटी निकालने के लिए, और वॉल्यूम में भी कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो उसके लिए टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही, उसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। अगर ज़्यादा डिजिट्स आ जाएं तो ऐसा तो नहीं कि एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस थी उनमें एक्यूरेसी कम थी लेकिन उनको मिला के जो नया आंसर आया उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई, वो ज़्यादा बढ़िया डाटा वाला ऑब्जर्वेशन बन गया, ऐसा नहीं होगा। तो जो मास और वॉल्यूम का एक्यूरेसी का लिमिट है कि वो कितनी एक्यूरेसी से मेजर हुए, वो डेंसिटी की एक्यूरेसी को भी फाइनलाइज करता है, डिसाइड करता है कि इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आ सकती या आंसर इससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें फिर जो आंसर आता है उसको कई बार राउंड ऑफ करके उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स रिड्यूस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अलग से टॉपिक है छोटा सा, तो वो भी आता है इसी टॉपिक का ही सब टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। तो उस पर शिफ्ट होते हैं, एक बार पहले इनको जरा पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये टॉपिक वैसे आपको आता है, छोटी क्लास में कहने की पढ़ा होगा। तो जब हमें राउंड ऑफ करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स कम करने हैं एक ऑब्जर्वेशन में,
तो जो डिजिट आपको ड्रॉप करना है अगर वो 5 से कम है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रीडिंग है 4.284, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। आप इसको रिड्यूस करके 3 पे लेके आना चाहते हो कि इसमें 4 की जगह 3 फिगर्स हो जाएं। तो जब आप 4 को ड्रॉप करोगे तो 4 जो है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा हो तो नो चेंज। तो जो उसके पिछला डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं करना आपने, तो ये 4.28 हो जाएगा। बस बात खत्म हो गई, 4 को छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। अगर जो वो नंबर ड्रॉप करना है वो ग्रेटर देन 5 हो, जैसे यही ऑब्जर्वेशन अगर होती 4.287, तो आपने इसको 4 डिजिट से रिड्यूस करके 3 डिजिट्स पे लेके आना है। उस केस में आपको क्या करना है, जब 7 को छोड़ोगे, 7 5 से बड़ा है ना, तो पिछले नंबर को 1 से इंक्रीज कर देना है। लेस देन 5 होगा नो चेंज, ग्रेटर देन 5 होगा पिछला नंबर 1 डिजिट से बढ़ा दीजिए, 4.28 था ना, 29 कर दीजिए। इक्वल टू 5 हो तो उसमें 2 कंडीशंस हैं। अगर जो पिछला नंबर है वो ऑड हो तो उसमें +1 करना है, पिछला नंबर अगर इवन हो उस केस में नो चेंज, कुछ नहीं करना। फिर करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। अगर अपने पास यही जो ऑब्जर्वेशन है ये होती 4.28, इसको 7 कर लेते हैं, 235 है। 5 से पिछला जो डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट, अगर वो ऑड नंबर हुआ तो आपने 1 से बढ़ाना है, तो इसको आप लिखोगे 4.24। लेकिन अगर ये पहले से इवन है, जैसे कि यहाँ पे था, ये लिखा होता 4.285, अब आपने 5 को ड्रॉप करना है, जो पिछला डिजिट है वो पहले से ही इवन है, तो इवन वाले केस में आपने कोई चेंज नहीं करना, 8 को 8 रहने देना है। 5 जब ड्रॉप करोगे, पिछला डिजिट अगर ऑड है तो 1 से बढ़ा लीजिए, पिछला डिजिट अगर इवन है देन नो चेंज, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा 4.28 लिखेंगे। तो ये हो गया मेथड कि हमने ड्रॉप कैसे करना है। 5 से बड़ा होगा तो 1 से बढ़ाना है, 5 से छोटा होगा तो नो चेंज। इक्वल टू 5 हुआ, अगर 5 को आपने ड्रॉप करना है, उस केस में पिछला डिजिट अगर ऑड है तो 1 से बढ़ाएंगे, इवन है तो कोई चेंज नहीं आएगा। नोट कर लीजिए एक बार। बाकी पेपर में जो आना है वो न्यूमेरिकल आना है, क्वेश्चन आना है आपको, तो क्वेश्चन करने की टेक्निक्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो अब हमें कुछ रूल्स, बस 2 रूल रह गए अब, कि अगर 2 नंबर को, जैसे मैंने बोला कि डेंसिटी था, मास बाय वॉल्यूम होता है, एरिया निकालना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो उस केस में जो नया आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, उसमें कितने फिगर्स होंगे उसके रूल्स हैं। और अगर 2 चीज़ों को ऐड करना है या 2 चीज़ों को माइनस करना है, उसके लिए अलग रूल हैं। तो वो रूल्स हमें स्टडी करने हैं और उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चन जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो आपको सॉल्व करना है। तो ये राउंडिंग ऑफ के रूल पहले नोट कर लीजिए। अब मैं रब करने लगा हूँ, और लास्ट पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का, दैट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या है, और जब हमें 2 नंबर्स ऐड करने हैं या माइनस करने हैं तो उसके लिए क्या रूल है। चलिए तो शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवीजन करना हो, मल्टीप्लाई और डिवीजन करना हो, उस केस में हमें देखना है, जैसे मान लीजिए 5.1 को हमें 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको 0.2 लिख देते हैं। एक्चुअली हम चाहते हैं कि दोनों के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफरेंट हो। तो 5.1 में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, 0.2 की पहली 0 छोड़ देंगे तो ओनली 1। तो इसका जो आंसर है वो आने वाला था, वैसे 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, फिर 5 इंटू 2 करेंगे तो
10 आएगा। और डेसिमल के बाद हमें एक डिजिट दो डिजिट चाहिए, तो आंसर है 1.02। लेकिन ये सही आंसर नहीं है, हमें इसको राउंड अप करना पड़ेगा। रूल क्या है कि इन दोनों डिजिट्स में से जिसमें सबसे कम फिगर्स हैं, ये वाला ऑब्जर्वेशन, ये वाला ऑब्जर्वेशन, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, तो जो फाइनल आंसर है ना उसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती है, सिर्फ एक। तो हमें इसको राउंड ऑफ करके सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर पे लेके आना है। तो 2 को छोड़ेंगे, 2 5 से छोटा है तो 0 पे कोई असर नहीं होगा। 0 को छोड़ेंगे क्योंकि एक ही डिजिट लेके आना है, 0 को छोड़ेंगे तो इधर बेटा ये 5 से छोटा है ये भी, तो इस पे कोई असर नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो सिर्फ 1 आएगा बस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने आंसर लिखना है 1। और करके देखते हैं। मान लीजिए आपने डेंसिटी निकालनी है, वॉल्यूम मान लो है 12 मीटर क्यूब और उसका मास है सपोज इतना है बेटा 36.72। अब देखो डिवाइड करके क्या आएगा, 12 3s 36 आ जाएगा। फिर 7 पे नहीं जाएगा, 0 लगाना पड़ेगा और आएगा 6। होप क्लियर हो गया होगा। इनको डिवाइड करने पे 3.06 आएगा। बेटा गलती मत कर देना, कई बच्चे इसको 3.6 लिख देते हैं, गलत है, 3.06। अब इसको हमने करना है राउंड ऑफ। तो मैंने आपको क्या रूल बताया कि इन दोनों ऑब्जर्वेशंस में से जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, तो आंसर में 2 से ज्यादा फिगर्स नहीं हो सकती। तो आंसर में हमें 2 फिगर्स लेके आनी है, यानी कि इसमें 3 डिजिट है सिग्निफिकेंट, हमें 2 बनाने हैं। तो 6 को छोड़ना पड़ेगा। 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो जब 6 को छोड़ेंगे तो बेटा लेफ्ट वाला डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3.1। मुश्किल नहीं है। जितने भी चीजें आपने मल्टीप्लाई की या डिवाइड की, यहाँ पे तो 2 ही लिखी हुई है, 3 भी हो सकते हैं, कभी कभी एक और भी हो सकता है। तो 3 में से जिसमें सबसे कम डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट, आप अपने आंसर को राउंड अप करके उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लेके आएंगे। यहाँ पे 2 थे, इधर 1 था, तो हम 1 फिगर पे लेके आ गए इसको। यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो हमने फाइनल आंसर को 2 फिगर्स पे लिमिट करना है। ये रूल तो है मल्टीप्लाई और डिवीजन का। बस खत्म करने वाले हैं। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, बेटा दोनों का अलग अलग रूल है। मल्टीप्लाई डिवीजन में देखना है कि किसमें सबसे कम डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट, एंड में जाके जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ कर लो, ताकि जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे उतने ही फिगर्स आपके फाइनल आंसर में आ जाए। अब इधर आ जाइए एडिशन या सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए आपने 4.32 में 1.2 ऐड करना है, दैट इज से। तो ये आ गया आपका 2, यहाँ आ गया 5 और इधर आ गया 5.52। इसमें आपने डिजिट्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने, इसमें देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट कितने थे। डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स कितने थे, तो सबसे कम डिजिट्स थे बेटा यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो आपने इसको राउंड ऑफ करके, बी केयरफुल, वो वाला रूल नहीं चलना। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने डिजिट आप डेसिमल के बाद रखेंगे। तो यहाँ पे 1 डिजिट डेसिमल के बाद, यहाँ पे 2 थे, सबसे कम 1 डिजिट है, तो इसको डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक लेके आइए राउंड ऑफ करके। तो 2 जो है 5 से छोटा है, तो पिछले डिजिट में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका आंसर 5.5। और करके देखते हैं। 3.902 में से
माइनस करना है सपोज 1.45 ऐसा कर लेते हैं। तो 2 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 5 माइनस नहीं होंगे, एक आप बोरो करेंगे इधर से, क्या आएगा 5, 8 रह गया, 8 में से 4 माइनस किया 4 और 3 में से 1 माइनस किया 2। तो डेसिमल के बाद अपने पास 2 डिजिट्स हैं, इधर 3 डिजिट्स हैं, तो आपने इसको 2 डिजिट तक राउंड अप करना है। तो राउंड अप करके 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 आना था, 2 को आपने ड्रॉप किया तो पिछला नंबर जो है वो 1 से इंक्रीज होगा, अगर ये 5 से बड़ा होता तो ये 5 से छोटा है, तो आंसर 2.45। तो ये जो क्वेश्चन जब एमसीक्यू में आता है तो कभी कभी एक आंसर ये लिखा होगा, 4 ऑप्शन आने हैं ना, कभी लिखा होगा 2.45, किसी में लिखा होगा 2.450। बेटा कितने डिजिट इसमें, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ गए हैं, ये 0 सिग्निफिकेंट है, और कोई आंसर लिख देंगे 2.4। तो इनमें से आपको एक सही चूज करना है। तो कंफ्यूज नहीं होना, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, उसमें देखने हैं कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसमें हैं, उतने डिजिट आपको सिग्निफिकेंट लगाने हैं फाइनल आंसर में। एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, उस केस में जो सबसे कम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल हैं उतने डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आपको यहाँ रखने हैं। बाकी फिगर जितनी मर्जी हो, मान लो यहाँ पे एक और केस करके देता हूँ, अगर ये होता 114.32, इसमें आपने 1.2 ऐड करना है, 2, 5, 5। अब देखो इसमें 2 ही डिजिट थे सिग्निफिकेंट, इधर 5 हैं, बट हमने वो 5 हैं कि 2 हैं वो नहीं देखने, हमने डेसिमल के बाद देखने कितने डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 था, तो आंसर में हमें 1 लेके आना है। तो इसका आंसर आएगा 115.5। हालांकि फिगर्स इसमें 4 हो गई हैं, सबसे कम यहाँ पे 2 थी, पर इसमें नंबर ऑफ फिगर्स नहीं देखनी है सिग्निफिकेंट, इसमें देखना डेसिमल के बाद का एक्यूरेसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो आपने उसकी टेंशन लेनी कितने फिगर्स आ गए हैं, आपने देखना डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 ही डिजिट था, यहाँ पे 2 थे, तो सबसे कम 1 है, तो आप 1 डिजिट पे लाके खत्म करेंगे इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।